यकीनन आज की तारीख में हर इंसान अपने हवाले से कुछ सोच लेता है, अपने हवाले से, अपनी औलादों के हवाले से दुनियावी एतबार से तरक्की और डेवलप करने के लिए बड़ी कोशिश करता, बहुत कुछ सोचता रहता है। आज के इस जमाने में शायद बहुत ऐसी कम सोच रखने वाले लोग हैं। माशाअल्लाह शायर अहले सुन्नत जनाब अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब समाअत करेंगे इज्जत से। ऐसे जमाने में हम जी रहे हैं जब बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ दुनियावी लिहाज से अपनी तरक्की के हवाले से न सोचकर सेहतमंद मजहब को अपनी काविशों से और भी सेहतमंद करने पे लगे रहते हैं। उन्हीं जात में से हजरत मौलाना इसराइल साहब क़िबला है। वरना कौन किसके लिए आज मांगता है, कौन किसके लिए किसके आगे दामन फैलाता है। कोई किसी के लिए किसी के आगे अपना दामन नहीं फैलाना चाहता, कोई किसी के लिए कुछ मांगना नहीं चाहता। इस जमाने में भी, मॉडर्न जमाने में भी, जब लोग अपने वजूद को मनवाने में लगे हुए हैं, ये घर घर जाते हैं ताकि वो तिश्नगाने उलूम नबविया जो अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। घर में दाना पानी की कमी पड़े तो पड़ जाने दो, मदरसे में कोई ऐसा वक्त ना गुजरे कि कोई मेरा एक बच्चा ये कहे कि आज हमने खाना ना खाया। जहां तक सफर करना पड़ता करते, जहां तक जाना पड़ता जाते हैं। और इलाके भर में जितने मदारिस हैं, तमाम मदारिस के गालिबन यही हालात हैं। ये मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं, ये सिर्फ आपके बच्चों को मदरसे में लाकर कुरान की तालीम ही नहीं देते, खुर्दो नोश का एहतमाम करने के साथ साथ आपके बच्चों को जो तरबियत देते हैं, ये इनका एहसान है। और इन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि आज समाज में कुछ अच्छाइयां आप देख रहे हैं। वरना जिस जमाने में हम जी रहे हैं, हमारे जवानों के हालात, बिगड़े हुए हालात को देखने के बाद, बिगड़े हुए हालात को देखने के बाद मोमिन की रूह कांप जाती है कि जिन जवानों को अपने मजहब के हवाले से, मजहब इस्लाम की तरवीज और इशाअत के हवाले से फिक्रमंद रहना चाहिए, आज उन जवानों की ये शनाख्त हो गई है। शराब पीना, जुआ खेलना, हुड़दुमबाजी करना, उन जवानों को देखकर लोग इस्लाम को दागदार समझने लगे। लेकिन उलमाए कराम की कोशिशों की बुनियाद पर आज जो हुफ़ाज़े कराम और उलमाए दीन रन में उतर रहे हैं मजहब इस्लाम की खिदमत के लिए, फिर जब इनके अफ़ाल व आमाल व किरदार को लोग देखते हैं तो उनकी सफाई और सुथराई को देखकर कहीं ना कहीं मरूब भी होते और ये कहने पर मजबूर भी होते हैं कि जब ये इतना बेहतर है तो ये जिस मजहब की पाबंदी करते हैं वो मजहब इस्लाम कितना बेहतर होगा, वो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। आज हर कोई अपनी बेहतरी बरतरी साबित करने पे लगा है। हर कोई कहता मैं बेहतर हूँ, मैं बरतर हूँ, मैं अच्छा हूँ। जहां तक देखिए, जहां तक नजर जाए, कोई सरमाएदार है तो सरमाए की बुनियाद पर वो अपने आप को मनवाता कि मैं बेहतर हूँ। कोई दुकानदार है तो और दुकानदारों से अपने आप को बेहतर कहता कि मैं बेहतर हूँ। कोई माल वाला है तो माल की बुनियाद पर कहता मैं बेहतर हूँ। कोई अच्छे कद काठी का मालिक है वो कहता मैं बेहतर हूँ। हर कोई अपने आप को बेहतर कहने पे लगा है, हर कोई अपने आप को बरतर साबित करने पे लगा है।
ऐसे जमाने में जब मुकाबला आराई से लोग काम ले रहे हैं, बेहतर कौन है? हर कोई कहता हम बेहतर हैं, दुकानदार हो कहता हम बेहतर हैं, ताजिर हो कहता हम बेहतर हैं, जवान हो कहता हम बेहतर हैं, बूढ़ा हो कहता हम बेहतर हैं, बुजुर्ग हो कहते हम बेहतर हैं, हर कोई कहता हम बेहतर हैं। हमने मजहब से पूछा, मजहब इस्लाम तू ही खूब बता सकता है, जरा ये बता दे हम में से बेहतर कौन? तो हमारा मजहब के मिजाज देता और कहता खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। कुरान पढ़ने का मिजाज कहाँ से मिलता? मदरसे से मिलता है। कुरान पढ़ने पढ़ाने का मिजाज कहाँ से मिलता है? नहीं, चार दीवारियों से मिलती है। कुरान पढ़ने पढ़ाने का मिजाज कहाँ से मिलता? आलिम दीन से मिलता है। कुरान पढ़ने पढ़ाने का मिजाज कहाँ से मिलता? हाफिज कुरान से मिलता है। कुरान पढ़ने पढ़ाने का मिजाज कहाँ से मिलता? कारी कुरान से मिलता है। आज के जमाने में लोग अपने बेटे की तरक्की इसमें सोचते हैं कि हम तिजोरी में माल रख देंगे, मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा। हम अपने बेटे के लिए हवेली बना देंगे, बेटा कामयाब हो जाएगा। हम अपने बेटे के लिए माल इकट्ठा कर देंगे, बेटा कामयाब हो जाएगा। हाँ, यही कोशिश भी रही है और ये काम करते आए भी आए, ये काम करते भी आए हैं। लेकिन आपने नतीजा देख लिया है। जिन बेटों की कामयाबी के लिए कभी चिलचिलाती धूप में आपने मजदूरी की है, जिन बेटों की कामयाबी के लिए कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर आपने किया है, जिन बेटों की कामयाबी के लिए अपना खाना रखकर अपने बेटों को खिलाया है, जिन बेटों की कामयाबी के लिए न जाने कहां कहां की ठोकरें आपने खाई है, जब वही बेटा जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, बेटा जवानी के दहलीज पे कदम रखने के बाद एक आलिम के पास आता है, एक आलिम के पास उनके वालिद आते हैं, बेटा तो मेरा जवान हो गया है, शहजादा तो मेरा जवान हो गया है, हमने सोचा था कामयाब हो गया, हमारे एतबार से कामयाबी का कदम भी, कामयाबी तो उसके कदम भी चूम चुकी है, वो कामयाब भी हो चुका है। लेकिन मौलाना साहब बड़ा मसला है। अब क्या मसला हो गया? आपने जो कोशिश की थी आपके एतबार से तो वो कामयाब हो चुका है, अब मसला क्या है? जवाब देता है मौलाना साहब वो तो बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, उसने बड़ी तरक्की तो कर ली है, लेकिन मेरी बात नहीं मानता है। मैं जो कहता हूँ मेरी बात से कुछ अलग हटके वो करता है। माँ की बात नहीं मानता है, माँ कहती रहती वो सुनने को तैयार नहीं होता है। मेरी बातों से मेरा बेटा बाहर चला गया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजार की तादाद में लोग ऐसी शिकायतें लेके आते हैं कि बेटा तो मेरा कामयाब हो गया, लेकिन बेटा मेरी बात मानने को तैयार नहीं। तब मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपकी बात बेटा आपकी क्यों मानेगा? आपका बेटा आपकी बात क्यों मानेगा? मानने वाली बात आपने क्या किया है? आपने अपने एतबार से उसे कामयाब बनाया है। इस्लाम के एतबार से उसे कामयाब बनाए होते तब आप शिकायत करते, तब आपकी शिकायत सुनी जाती। इस्लाम के एतबार से हम कामयाब कैसे बनाएंगे? इस्लाम के एतबार से अगर अपने शहजादों को कामयाब बनाना हो, तिजोरी में औलाद के लिए माल रखो ना रखो, हवेली बनाओ ना बनाओ, उनके लिए माल इकट्ठा करो ना करो, बचपने से कुरान की तालीम दे दो और कुछ दो ना दो, अपने औलादों के सीनों में इसके रिसालत का चिराग जला दो, बेटा भी कामयाब हो जाएगा अपने मकसद में, आप भी कामयाब हो। खत्म खत्म। यही तो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम हमें सुथरा निजाम देता है, मजहब इस्लाम हमें सुथरा निजाम देता है, सुथरा उसूल देता है। और हमें एक किताब मिली है जो किताब कोई दुनियादार नहीं लिखा, अल्लाह का कलाम है, जिसके हवाले से खुद कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। बंदे के कलाम में कोई उंगली उठाए कोई बात नहीं है, इंसान कुछ कहे उसके कलाम में कोई गिरफ्त कर सकता है, लेकिन ये कलामुल्लाह है और इसी कलामुल्लाह की वजह से हमें निजाम मिलता है, इसी से हमें उसूले जिंदगी मिलती है, जो बिला तशबीह, जो बिला शक व शुबा एक साफ सुथरा कलाम है, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम में ये पावर है कि जब कोई कलामुल्लाह को अपना लेता है उसमें ये ताकत है, जब कोई कलामुल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, जब तक के जिंदगी जीता रहता है वो मोमिन की हैसियत से जीता है, वो बाबे
बावकार मोमिन की हैसियत से जीता है, जब तक जिंदा रहता है बेकार वाली जिंदगी मिलती है, मर जाने के बाद उसे जन्नत की हवेली मिलती है। और किताब की शान और शौकत के हवाले से आप सुनना चाहते हो तो एक बार मचल के यहाँ से वहां तक सारे लोग मिलके कह लें सुबहान अल्लाह, सारे लोग कह लें सुबहान अल्लाह। सबसे बेहतर किताब कौन है? आप कहोगे कुरान है। सबसे अजीम किताब कौन है? आप कहोगे कुरान है। हो सकता है कोई ईसाई कह दे किस बुनियाद पर सबसे बेहतर किताब कुरान है, आप जवाब दोगे कि कलामुल्लाह है। वो ईसाई कहेगा आपको मालूम नहीं तौरात भी तो कलामुल्लाह है, इंजील भी तो कलामुल्लाह है, ज़बूर भी तो अल्लाह का कलाम है, फिर उन कलामों पर शक क्यों है? तब आप ये जवाब दे देना हाँ हाँ तौरात ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है। लेकिन उन किताबों में उनके जमाने के लोगों ने यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के लोगों ने, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने के लोगों ने और अंबिया के जमाने के लोगों ने अपने अपने एतबार से मनगढ़ंत बातें उन किताबों में पेश कर दी है, इसलिए उन किताबों पर एतबार नहीं है। लेकिन कुर्बान जाए आज से 1400 साल पहले जैसा कुरान का नुज़ूल हुआ था वही कुरान आज हमारी नजरों के सामने मौजूद है। कुरान में कोई तब्दीली नहीं आई है, कुरान में कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी बंदे की नहीं, अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल अपने महबूब पर फरमाई, हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ले ली है। कुरान में कोई तब्दीली नहीं, तो जिस किताब में कोई बदलाव नहीं, जिस किताब में कोई तब्दीली नहीं, उसी किताब से हमें सबक लेना है, उसी किताब से हमें दर्स लेना है, उसी किताब से हमें उसूल लेना है, उसी किताब से हमें उसी किताब से हमें जिंदगी का निजाम लेना है, उसी किताब से हमें जिंदगी जीने का तरीका लेना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। हम ये नहीं कहते हैं कि अपने बच्चों को आप डॉक्टर ना बनाएं, इंजीनियर ना बनाएं, प्रोफेसर ना बनाएं। अगर इसी मैदान में देख लिया जाए, आप जरा ये तो बताएं जब आपसे कोई आलिम मुखातब होके कहता है कि आप अपने बच्चे को हाफिज बनाएं, कारी बनाएं, आलिम दीन बनाएं, आपका जवाब होता मौलाना ऐसे मॉडर्न जमाने में आलिम बनाने से क्या होगा, हाफिज बनाने से क्या होगा, कारी बनाने से क्या होगा, ये तो 5-7 हजार रुपए माहाना कमाने वाले लोग हैं। यानी काफी हिकारत की नजर से आज की तारीख में उन्हें देखा जाता है, जो मदारिस इस्लामिया में कुरान की तालीम ले रहे होते हैं, उलूम मुस्तफा के हुसूल में लगे होते हैं। आज की तारीख में लोग उन्हें हिकारत की नजर से देखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो आपका नजरिया पे डिपेंड करता है, आप चाहे जिस नजरिए से देखे, लेकिन जो मदारिस इस्लामिया में कुरान की तालीम हासिल करते हैं उनकी ये शान होती है कि जब वो राहों से गुजरते हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। ये उनकी शान होती है। और आप आज देखिए अपने बच्चे को कोई हाफिज नहीं बनाना चाहता, कारी नहीं बनाना चाहता, 5000 में क्या होगा, 7000 माहाना में क्या होगा। अव्वलन तो ये कि आपने ये माहौल ही क्यों बनाया, 5000 अपने इमाम को देते ही क्यों हैं, 10,000 अपने इमाम को देते ही क्यों हैं, जी भर के अपने इमाम को दे क्यों नहीं देते हैं, ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते हैं कि सबसे ज्यादा मुअज्जम हमारी बस्ती में वो है जो मुसल्ले इमामत पे ज़ोहर में खड़ा होता है, मुसल्ले इमामत पे मगरिब में खड़ा होता है, असर में खड़ा होता है, फजर में खड़ा होता है। वो सबसे अफजल हमारे दरमियान है, वो सबसे अच्छे हमारे दरमियान है। तो सबसे अच्छे ढंग से वो भी जिंदगी जिए, उसके लिए आप इंतजाम क्यों नहीं करते हो। मैं तो ये शिकायत जरूर करूंगा कि 5000 नहीं, 7000 नहीं, जितने में जरूरत पेश हो जाए, जितने में जरूरत पूरी हो जाए, जमाने का ख्याल करते हुए अपने आइम्मा की तनख्वाह उतनी फिक्स कर दीजिए, उतने ही मुअज्जन कर दीजिए। खुदा की कसम जब आप इमामों को इज्जत देंगे, उलमा को इज्जत देंगे, तो आज की तारीख में जो आलिम बनाना नहीं चाहते अपने शहजादों को, वो भी ये कहने पे मजबूर होंगे कि जमाने भर की दौलतें चाहिए, तो चाहे जो पढ़ाना है पढ़ा लो, लेकिन जमाने भर की इज्जतें चाहिए तो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो। ये
ये मिजाज आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? ये मिजाज आप जरूर दें, ये ख्याल को आप जरूर सिखाएं, इस ख्याल का मालिक आप लोगों को जरूर बनाएं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे इलाके में जितनी बस्तियां हैं सारे बस्तियों के लोग मिलकर ये फैसला लेंगे। नहीं नहीं, कोई एक बस्ती वाला ये फैसला ले ले, उसे देखकर दूसरी बस्ती के लोग भी अपने इमामों को नवाजना शुरू करेंगे, उन्हें सही तनख्वाह देना शुरू करेंगे। फिर इलाके भर में एक माहौल बन जाएगा। जब एक इलाके के माहौल में तब्दीली आएगी दूसरे इलाके के लोग भी फॉलो करेंगे। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं इस अजीम मजलिस से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर भी बनाओ अपने बेटों को, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, आपको कोई नहीं रोकता है। लेकिन बचपने से आप कुरान की तालीम दे दो, उसूले मुस्तफा क्या है ये सिखा दो। आकाए कौनैन ने आज से गालिबन 1450 साल पहले उम्मत मुस्लिमा के कामरानी के लिए जो पैगामात दिए हैं उन पैगामात को सिखा दो, पढ़ा दो, सुना दो, ताकि आपका बच्चा जब आपकी कोशिशों से कभी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, एजुकेटेड हो जाए, तो वो डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद घर में अंग्रेजी कुत्ता ना पाले, जमाने भर के लोगों की निगाहों से निगाह डालकर, आंखों से आंखें मिलाकर ये कह सके कि हमने घर में जो सबसे पहले पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हमें जी तोड़ मोहब्बत अल्लाह के हबीब से करनी है, अल्लाह के रसूल से करनी है। फिर वो जमाने भर के लोगों को कहेगा मनसब पे मैं बाद में फाइज हुआ हूँ, प्रोफेसर में बाद में बना हूँ, इंजीनियर में बाद में बना हूँ। सुनो, आशिक रसूल में पहले बना हूँ। और जो आशिक रसूल होता है वो अपने घर में अंग्रेजी कुत्ता नहीं पालता, वो अपने घर में इस्लामी तहजीब बनाया करता है, उसके घर में इस्लामी तहजीब पाई जाती है। इसलिए आप ये माहौल क्रिएट करें, कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल क्रिएट करें, और इन दरसगाहों की अजमत की सलामती के लिए जहाँ तक हो सके, ये नहीं कि हमने पिछला महीना इतना दिया था, 2 माह पहले इतना दिया था, नहीं नहीं, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि इन दरसगाहों की सलामती के लिए जहाँ तक हो सके आप कोशिश करते रहें। एक बार दिए थे ये काफी नहीं है, बार बार दें, जब जब मौका पड़े इन इदारों के काम आए। इसलिए कि इन इदारों में कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम दी जाती है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमारी कामयाबी के लिए पैगाम दिए हैं वही दर्स पढ़ाए जाते हैं। अल्लाह से दुआ है मेरे मालिक मदारिस इस्लामिया की अज़मतों की हिफाजत फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। बजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।